हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर विषय समाजशास्त्र। आज मैं इस विषय के अंतर्गत इसका ये सेकंड पेपर का फर्स्ट टॉपिक ले रही हूँ, भारतीय समाज की संरचना एवं बनावट। समाजशास्त्र में समाज का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और इस प्रकार के अध्ययन से समाज की संरचना और बनावट को समझने का प्रयास किया जाता है। समाज की जो संरचना है और जो बनावट है या जो कार्यों का अध्ययन किया जाता है वो समाज का स्थिर दृष्टिकोण है। और जब किसी विशिष्ट समाज में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है तो वह गतिशील पक्ष कहलाता है। अब आता है कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने के लिए इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये मुख्य रूप से विभिन्न काल हैं और इनके भी अंतर्गत अन्य पक्षों का वर्णन किया जाता है। अब सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, जो प्राचीन काल से पूर्व का काल है, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या है कि समय समय पर यहाँ पर विभिन्न स्थानों से अनेक प्रजातियों के लोग आते रहे और उनका ये इतना मिश्रण हुआ कि आज ये कहना पड़ रहा है या ये कहना कठिन है कि भारत के मूल निवासी कौन थे और भारतीय संस्कृति को जन्म किसने दिया। भारतीय समाज और संस्कृति प्रागैतिहासिक काल में जन्म ले चुके थे और उनका एक व्यवस्थित रूप उस समय विद्यमान भी था। सिंध के लरकाना और पंजाब के हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर किए गए उत्खनन कार्य से ज्ञात होता है कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ एक समुन्नत सभ्यता जन्म ले चुकी थी, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये जो थे वो इस सभ्यता का जो निर्माण हुआ था वो 3000 वर्ष पूर्व द्रविड़ों द्वारा किया गया था। गुजरात और राजस्थान और सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और काठियावाड़ तक इसका प्रसार था, ये फैली हुई थी सभ्यता। ये संस्कृति जो थी नगरीय संस्कृति थी, नगर की संस्कृति थी ये, जिसमें ईंटों के पक्के भवन बने हुए थे। सिंधु घाटी के लोग शिवलिंग तथा मातृ देवियों के उपासक थे, मतलब देवियों के उपासक थे। वे प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे और इसीलिए वे पेड़ पौधे, प्रकृति की या पशुओं की पूजा किया करते थे। वे सूती और रेशमी वस्त्र बुनना जानते थे, ऊनी वस्त्र बुनना जानते थे और विभिन्न प्रकार की मिट्टी और धातु से बनी मूर्तियों और उनकी भाव भंगिमाओं से उनकी ये ज्ञात होता है कि उनमें कला के प्रति लगाव था और वे संगीत और नृत्य में भी रुचि रखा करते थे, क्योंकि नाचते हुए विभिन्न भंगिमाओं में ये मूर्तियाँ मिलती हैं। स्त्रियाँ कैसी थीं, जो विभिन्न प्रकार के धातुओं के आभूषण धारण किया करती थीं और श्रृंगारिक प्रसाधनों का उपयोग किया करती थी। खुदाई में 550 मोहरें प्राप्त हुई जिन पर पशुओं के चिन्ह अंकित थे। ये लोग निकटवर्ती देशों में व्यापारिक और वाणिज्य संबंधी कार्यों में भी लगे हुए थे। लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, घी आदि का प्रयोग किया करते थे और इनके अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे कुल्हाड़ी, कटार, गदा, धनुष आदि का निर्माण इन्होंने कर लिया था। सिंधु सभ्यता में लेखन कार्य भी हुआ था और भाषा का भी विकास हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ लोग जिन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था ये कैसे थे कि ये ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ये सभ्यता लगभग 2000 वर्ष तक चली। आर्यों के भारत में आने पर संभवतः इस सभ्यता का विनाश हुआ। जब आर्य लोग भारत में आ गए तब ये सभ्यता जो थी वो समाप्त हुई। तो इस तरीके से ये प्रागैतिहासिक काल हुआ
और इसके बाद नेक्स्ट मैं लूँगी प्राचीन काल। थैंक यू।